दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र के विषय में। मूलाधार चक्र आपके जीवन में क्या मायने रखता है? जैसे कि नाम से स्पष्ट है, मूल आधार यानी कि आपकी आध्यात्मिक शक्तियों का और आपकी भौतिक शक्तियों का जो सोर्स है, जो मूल है, जो आधार है, वही मूलाधार है। जैसे किसी पेड़ या किसी वृक्ष की पूरी अस्तित्व की का जो मूल होता है वो उसकी जड़ें होती हैं। किसी भी वृक्ष की जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, जितनी गहरी होती हैं, उतना ही मजबूत वो वृक्ष पाया जाता है। तो ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र जितना एक्टिव और जितना एम्पावर होता है, उस व्यक्ति के भौतिक जीवन में और उसके आध्यात्मिक जीवन में उसको उन्नति प्राप्त होती है। मूलाधार चक्र के एक देवता भी माने जाते हैं जिनको भगवान श्री गणेश कहते हैं। और इसमें भी आपने देखा होगा कि अक्सर आप गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में ही माना जाता है। तो प्रथम पूज्य क्यों है? क्योंकि वो भी मूल हैं, आधार हैं। ठीक है, तो जब हम भगवान श्री गणेश जी की साधना आराधना करते हैं तो उनका प्रभाव भी हमारे मूलाधार चक्र पे ही पड़ता है, ताकि हमारी साधना, हमारी प्रार्थना, हमारे प्रयोग, हमारे जो भी हम कर रहे हैं, जो भी रिचुअल्स हम परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जो एक हमारी जो कुलों में पूजाएं होती हैं, उसमें हर चीज़ में गणेश जी को प्रथम पूज्य इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो मूलाधार चक्र के देवता हैं। उनकी ऊर्जाओं से मूलाधार चक्र संतुलित होता है। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी का भी स्थान वहीं होता है। मूलाधार से हर एक चीज़ जुड़ी है। भौतिक जीवन में आपका धन, आपका मान सम्मान, नेम फेम, जमीन जायदाद, सारा कुछ जो एक व्यक्ति को चाहिए होता है आधिपत्य स्थापित करने के लिए, वो सभी उसके मूलाधार में ही छुपी होती है। सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियां, सारा धन, सारा वैभव। उसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मूलाधार ही सारी शक्ति, सिद्धि, सारी ऊर्जाओं का एक मूल होता है। अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार कमज़ोर है, ब्लॉकेज है वहाँ पर, तो वह कितनी भी साधनाएं करें, कितनी भी आराधनाएं करें, कहीं ना कहीं सारी वेस्ट हो जाती हैं। जैसे किसी पेड़ की जड़ों को काट दीजिए तो वो वृक्ष वैसे ही मरने लगता है, सूखने लगता है। ठीक वैसे ही तो मूलाधार चक्र, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि ये आपके भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को ही संतुलित करता है और एम्पावर करता है। मूलाधार चक्र कभी कभी कुछ व्यक्तियों का नेचुरली ही एक्टिवेट होता है। नेचुरली मतलब आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जीवन में आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले से ही धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनका ऑटोमेटिकली या फिर जन्म से ही मूलाधार चक्र इतना संतुलित है कि वो उतने धन की ऊर्जाओं को संभाल पाते हैं। अगर आपका मूलाधार एक्टिव ना हो तो संसार का कोई भी धन आपको कहीं से क्यों ना प्राप्त हो जाए, वो सारा धन वेस्ट हो जाता है, सारा धन खराब हो जाता है, आप उस धन का लाभ नहीं ले पाते। और बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि धन भी है, सब कुछ है, सारा कुछ जितना भी एक वैभव के लिए चाहिए होता, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं मूलाधार की ऊर्जाएं उसको उसका सुख नहीं भोगने देती हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज होते हैं। अब धन वो हो सकता है किसी माध्यम से उनके पूर्वजों का हो या उनके किसी मेंबर्स का हो, जिसके माध्यम से वो भी उसके हकदार हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको यूज़ नहीं कर पाते। बहुत सारी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं, बीमारी के फॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। उससे वो उस धन का प्रयोग करके ना वो खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, बस जीवन भर दवाई ट्रीटमेंट पर चलते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सी वजहें होती हैं कि जिनके बाद
धन आने के बावजूद भी किसी भी माध्यम से धन होता है लेकिन फिर भी नहीं यूज़ कर पाते हैं, और कुछ लोगों के पास तो होता ही नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास होता ही नहीं है। तो आप सोचेंगे कि क्या जो लोग आध्यात्मिक प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते हैं, दुनिया भर की उल्टे सीधे कार्य करते हैं, क्या उन पर भी मूलाधार चक्र एक्टिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप उसके इस व्यक्तित्व को देख रहे हैं। इस व्यक्तित्व को बनने में कितने जन्म लगे हैं वो बात अलग है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा धन की ऊर्जा भी इंसान को असंतुलित कर देती है और उसको गलत मार्ग पर ले जाती है। ठीक है, इसलिए किसी भी चीज़ में ईश्वर को दोष देना गलत है कि हमारे पास धन नहीं है, तो उसका कारण ये है क्योंकि ईश्वर नहीं देना चाहता। पहले आप ये समझ लीजिए कि ऊर्जाएं कैसे काम कर रही हैं, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे ऑटो मोड पे काम करता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपकी भौतिक शक्ति और आपकी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है या उसका मूल है, इसीलिए उसको मूलाधार कहते हैं। यह चक्र हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे में जो लास्ट का सिरा होता है, हमारे मल द्वार के ठीक ऊपर जो एक सिरा होता है हड्डी का, स्पाइन का, वहीं पर ये चक्र स्थापित होता है। जो भी लोग इस मूलाधार चक्र की साधना को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये साधना बहुत 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 पावरफुल है। इस साधना को पावरफुल बनाने में भी बहुत ऊर्जाएं जाती हैं, जो कि मैंने इसको तैयार किया है ताकि जो भी व्यक्ति इस अटेनमेंट को लेकर उस जाप को जैसे कंटिन्यू करता है तो उसके मूलाधार में स्पंदन होना, इचिंग होना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ताकि उस व्यक्ति के मूलाधार में जो भी ब्लॉकेज हैं जो उसके जीवन में, उसके भौतिक जीवन में या फिर उसके आध्यात्मिक जीवन को उन्नत होने से रोकती है, उन सभी का वो नाश करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने लगता है, एक्टिव करने लगता है, जागृत करने लगता है। तो इस अटेनमेंट में एक मंत्र होगा जो कि बहुत बड़ा नहीं होता है, और एक अटेनमेंट यानी कि एक दीक्षा होती है, और उस मंत्र को इम्पावर करके, बहुत हाई इम्पावर करके, मतलब इम्पावर करना एक अलग बात है, एक होता है कि हाईली इम्पावर करना, वो एक अलग बात है। हाईली इम्पावर मतलब कि वो कुछ देखेगा नहीं, सीधा जैसे आपने इस साधना को शुरू किया, इस मंत्र जाप को शुरू किया, कि वो मूलाधार पे अपना पूरा ऊर्जा देना शुरू कर देगा ताकि मूलाधार को एक्टिव किया जा सके। तो मूलाधार, जैसे मैंने कहा कि दोनों ही आपके आध्यात्मिक और भौतिक हर चीज़ में मूलाधार का एक बड़ा योगदान होता है। अगर आपका मूलाधार एक्टिव नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आपकी सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, सारी ऊर्जाएं वैसे ही छीण हो जानी, जैसे एक वृक्ष छीण हो जाता है उसकी जड़ें कटने से। ठीक है, तो पर ऐसा नहीं है कि मूलाधार की साधना करनी है तो ऊपर वाले चक्रों की साधना ना करें। कि देखिए, स्टार्टिंग आप मूलाधार से ज़रूर कीजिए। जब मूलाधार एक्टिवेट होता है तब वो ऊपर के चक्रों को स्वतः ही ऊर्जा प्रदान करना शुरू करता है, क्योंकि स्रोत तो वही है ना। और एक चीज़ आपने देखी होगी, इसी वजह से जब मूलाधार की शक्ति यानी कि जब जो धन की शक्ति होती है, वैभव की शक्ति होती है, जब किसी व्यक्ति के पास आती है तो कैसे वो अनस्टेबल हो जाता है, कैसे वो वासनाओं में ग्रसित हो जाता है, कैसे वो बस अपना मौज मस्ती में लग जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा बैलेंस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मूलाधार से वो ऊर्जा प्रकट होती है, रिलीज होना शुरू होती है, तो व्यक्ति कामुक होने लगता है। इसलिए लगभग हर वो व्यक्ति जिसके पास धन और वैभव होता है वो कामुक होने लगता है, क्योंकि वो ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पाता है और धीरे धीरे वो पतित होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ धन है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान गलत मार्ग पर चल पड़ता है। तो ये भी एक कारण है, कहीं ना कहीं जब धन की ऊर्जा आती है तो कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाने की वजह से भी इस तरह के लोग काम करने लगते हैं। तो जो भी सेटलमेंट को लेना चाहता है वो ले सकता है। मैं यहाँ पर ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि आप मूलाधार को जागृत करेंगे, उसको 4 दिन मंत्र पढ़ेंगे तो चारों तरफ से धन बरसने लगेगा, नहीं। पहले आपको इस विज्ञान को समझना है। जब मूलाधार सक्रिय होकर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, तब आपके जीवन के जो भी धन के मार्ग हैं, जो वैभव के मार्ग हैं, जो मान सम्मान के मार्ग हैं, वो सब स्वतः ही खुलना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे आप साधनाएं करते हैं, आराधनाएं करते हैं, जहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है,
आपको ऊर्जाएं महसूस नहीं होती हैं, तो वहाँ से वो सारी ऊर्जाएं स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, क्षीण नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ मूलाधार यानी कि आपकी जड़ें मजबूत होना शुरू हो चुकी हैं। अब जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत होती हैं वो वृक्ष ऊपर से वैसे हरियाली देने लगता है। तो ये आपका मूल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग मैंने देखा है कि बहुत सारी साधनाएं, थर्ड आई की साधनाएं या किसी और चक्र को जागृत करने की साधनाएं करते हैं बिना मूलाधार को समझे, तो वो भी कहीं ना कहीं क्षीण होने लगती हैं। इसलिए मूलाधार किसी भी चीज़ में बेस ही माना जाता है और इसमें अथाह शक्तियां और सिद्धियां होती हैं, अथाह शक्ति और सिद्धि होती हैं, बहुत सी एबिलिटीज होती हैं। तो धीरे धीरे अगर व्यक्ति उसको करता रहे तो प्राप्त करने लग जाता है। मूलाधार में अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। मूलाधार के एक्टिवेशन से शरीर के सभी रोगों का नाश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा ये भौतिक शरीर मुख्य रूप से अर्थ एलिमेंट से बना है। इसमें बड़ा योगदान अर्थ एलिमेंट का होता है, दूसरा वाटर एलिमेंट का होता है, ठीक है। उसके बाद सारे एलिमेंट्स उसमें होते ही हैं। खैर, तो जो भी इस अटेनमेंट को, दीक्षा को लेना चाहता है वो ले सकता है। इसमें किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो हीलर्स हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऊर्जाओं पर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ताकि उनकी नेगेटिविटीज़ नष्ट होती रहें और वो पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव एनर्जीज को बना सके, ठीक है। लेकिन अगर आप रेकी हीलर नहीं भी आप रेकी करते हैं, हीलिंग करते हैं, तब भी आप इस मंत्र की साधना को कर सकते हैं। इस मंत्र की साधना से आपको वो रिजल्ट, वो चीज़ें मिलने लगेंगी, होने लगेंगी जो आप अभी तक इतनी साधनाओं में प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो उन लोगों को दी जाएगी जो लोग इस साधना को, इस दीक्षा को स्वीकार करेंगे, लेंगे। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।